नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं एक और ज़बरदस्त लर्निंग वीडियो की कि मार्केट में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक अच्छी मार्केट देखने को मिली। बहुत ही दिनों के बाद अगर मैं कहूँ तो एक अच्छी मार्केट देखने को मिली, जिस मार्केट के अंदर मार्केट इनिशियली कुछ थोड़ा-सा एक सेटल करती है, अपने आप को सेटल करने के बाद जैसे ही ब्रेक करती है, एक अपने लो को, दिन के लो को ब्रेक करती है, मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट, और वो गिरावट कंटिन्यू रहती है, हल्की-हल्की वो गिरावट कंटिन्यू रहती है, और लास्ट में आके थोड़ी-सी एक वही कैश की वजह से एक कैंडल जो है खड़ी दिखाई देती है। 219 के आसपास हम कहीं क्लोज होते हुए दिखाई देते हैं, पर एक्चुअल में हम कहीं 170 के आसपास ट्रेड करते हुए पूरे दिन मार्केट के अंदर दिखे। एक अच्छी मार्केट मैं कहूँगा, काफ़ी दिनों से जिस रिटेल ट्रेडर को जिस मार्केट का इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी मार्केट मैं कहूँगा बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है। दोस्तों, आगे क्या हो सकता है? देखिए, मैं मार्केट को नॉर्मल मानते हुए, एज्यूम करते हुए जो है इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब मार्केट के अंदर एबनॉर्मल इन द सेंस कि एक जगह पे खड़ी हो गई, कोई मूवमेंट नहीं दिया, ऐसे बातों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो नॉर्मली बिहेव करेगी, है ना? नॉर्मली बिहेव करेगी तो मार्केट में क्या हो सकता है? देखिए, मार्केट में अगर मैं डे के चार्ट को छोड़ करके वीक के चार्ट पर जाऊं तो वीक के चार्ट पर भी हमें क्या एक्सपेक्टेड है? हमें एक्सपेक्टेड है कि ये जो कैंडल बनी है पिछले वीक की, इसका विक जो है वो मार्केट फिल कर सकती है। तो मेरे लिए मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव ही है, मेरे लिए मार्केट पॉजिटिव नहीं है ना? मैं कई दिनों से ये बात लगातार आपको कहता आ रहा हूँ कि मार्केट मेरे लिए थोड़ी सी नेगेटिव है, पॉजिटिव मार्केट मेरे लिए नहीं है। अभी हो क्या सकता है? हो सकता है कि मार्केट आपको 5 मिनट पे या 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाए। हमें एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करना है जिस लेवल तक हम मार्केट के अंदर नेगेटिव ही रहेंगे। सो अभी 219 पे मार्केट क्लोज हुई है, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है लगभग 269 का या 270 का जो ये लेवल है ना, ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अब बन गया है। इस लेवल के बाद, इसके ऊपर आने के बाद ही मैं कोई कॉल में जाऊंगा। यहाँ तक मेरी सारी अपॉर्चुनिटी जो रहेंगी वो पुट साइड की ही अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर रहेंगी। व्हाट अबाउट नीचे? अगर मार्केट मान लीजिए नीचे खुल जाती है, फिर हम क्या करेंगे? फिर वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, नीचे अगर मार्केट खुल जाती है, मान लो यहाँ कहीं 24,160 के पॉइंट पे, 170 के पॉइंट पे खुल जाती है, देखिए ये जो लेवल है ना 219 का लेवल, ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करेगा। 219 के ऊपर मार्केट नहीं जा सकती ऐसा लगता है। 219 के ऊपर अगर निकलती है ना, तो फिर मार्केट इस पॉइंट को, 280 वाले पॉइंट को चेस करने के लिए, 270 वाले पॉइंट को चेस करने के लिए जा सकती है। सो हमारे लिए ये होगा कि अगर मार्केट नीचे खुलती है तो 219 तक अगर आती है और उसके बाद नीचे की ओर चलती है, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मार्केट होगी। जो मुझे पैटर्न की उम्मीद है वो ये पैटर्न फॉर्म यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ जाए और उसके बाद इस तरीके से नीचे की ओर आए। तो मैं अगर यहाँ पे नीचे खुलती है तो नीचे खुलती है और इमीडिएटली नीचे आती है, मान लीजिए इमीडिएटली नीचे आती है, 24,150 के नीचे चलने लगती है, तब तो मैं थोड़ा सा पुट में इंटरेस्टेड रहूँगा। लेकिन अगर ऊपर आती है और यहाँ से रिजेक्शन खाती है, तो मैं थोड़ी हाई क्वांटिटी के साथ यहाँ पे पुट के अंदर जाना चाहूँगा, है ना? लेकिन ये थोड़ा सा मार्केट के दौरान देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट नॉर्मल बिहेवियर में है या नहीं है। अगर अपने नॉर्मल बिहेवियर में है, आपको लग रहा है कि हाँ यार अच्छा मूव आ रहा है 5 मिनट की कैंडल में, ये नहीं है कि एक ही रेंज के अंदर कैंडल बना रही है, थोड़ी सी अलग अलग कैंडल बन रही हैं, मतलब सेम एक रेंज में कैंडल नहीं दिख रही। कि जैसे आज की कैंडल अगर आप देखें 5 मिनट की कैंडल, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है। तो मार्केट का बिहेवियर ये देखिए, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर में मार्केट घुसी थी, ये आपको क्लियरली दिख जाएगा। लेकिन उसके बाद ये, उसके बाद ये नीचे, उसके बाद ये और नीचे, 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 ये कंटिन्यू मार्केट एक नॉर्मल बिहेवियर में जैसे नॉर्मली बिहेव करती थी वैसे आ गई। तो अगर इस तरीके से करेगी और मान लिया जाए मार्केट इसके नीचे चलने लगेगी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 24,150 के नीचे चलने लगेगी, तो मैं थोड़ा सा पुट में इंटरेस्टेड रहूँगा। लेकिन बहुत अच्छे से पुट में कब इंटरेस्टेड होऊंगा? ऊपर आए 219 से, फिर रिजेक्शन खाए और नीचे की तरफ चलने लगे, इन पॉइंट्स को तोड़ दे, तब मैं मार्केट में थोड़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ पुट में जाना चाहूँगा। टारगेट मेरे क्या हो सकते हैं? कल की कल ही 24,000 के नीचे भी टारगेट जा सकते हैं। पूरे चांसेस हैं कि हम 24,000 के नीचे ट्रेड करने लग जाएं। तो 24,000 तक के लिए तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली पुट साइड में बैठूंगा ही बैठूंगा। कॉल साइड में एक ही है कि 270 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, ये पॉइंट्स के ऊपर मार्केट निकलती है, तभी आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल। हाँ, कॉल में भी इंटरेस्टेड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन मार्केट को एक दिखाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि इसके ऊपर मार्केट को निकलना पड़ेगा।
जब इसके ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट निकलेगी तब कहीं आई वुड बी इंटरेस्टेड इन कॉल, है ना। टारगेट ऊपर के, फिर ऊपर के लंबे टारगेट रहेंगे, फिर ऊपर के तो कैरी वाले भी टारगेट रह सकते हैं कि चलो कैरी कर ले जाते हैं पोजीशन को, कि अगर एक बार इनके ऊपर निकलना शुरू होएगी तो 24,500 से ऊपर भी मार्केट जाने के वो रखती है, आसार रखती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।